अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन की निस्बत पहाड़ पे घड़ी तेज़ क्यों चलती है? और क्या आप जानते हैं कि YouTube पर रोज़ाना का कितना कंटेंट अपलोड होता है? और तीसरा और सबसे अहम सवाल कि दरख्त पुराना है या शार्क? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे साथ चलिए वीडियो के लास्ट तक। मैं हूं मामून तारिक और आप देख रहे हैं वन क्लिक टू नो। नंबर 1, दोस्तों, हम कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक कीबोर्ड और एक माउस। पहले हम तार वाले माउस इस्तेमाल करते थे, फिर उसके बाद आए वायरलेस माउस यानी कि ब्लूटूथ माउस। दोस्तों, अब टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ तरक्की कर रही है, जिसकी वजह से माउस एक रिंग की शक्ल में हमारे हाथ में आ जाएगा। यानी कि हम रिंग की शक्ल का माउस पहनेंगे और अपने हाथ की मूवमेंट यानी कि उंगलियों की मूवमेंट के साथ कंप्यूटर को कंट्रोल करेंगे। नंबर 2, दोस्तों, अगर आपके दांतों को कोई मसला है यानी वो ख़राब हैं या उनमें कीड़ा लगा हुआ है तो आप एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते। दोस्तों, ये इसलिए होता है कि जब स्पेसक्राफ्ट ज़मीन से उड़ने वाला होता है तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर हमारे दांतों पर भी असरअंदाज होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके दांत खराब हैं या उन्हें कोई मसला है तो आप एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते। आपको एस्ट्रोनॉट बनने के लिए मजबूत दांतों की ज़रूरत है। नंबर 3, दोस्तों, चीन में जितनी भी ज़मीन है वो हुकूमत की मलकियत है, यानी कि ज़मीन का कोई एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी चाइना के इंसान के पास नहीं है, वो सब हुकूमत के पास है। अगर आप अपना बिजनेस चाइना में स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आपको ज़मीन दरकार है तो आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट से उसके राइट्स खरीदने पड़ेंगे। पर अगर आपने राइट्स खरीदने के बाद भी 2 साल तक कोई काम ना किया तो हुकूमत वो ज़मीन आपसे ले लेगी। दोस्तों, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऐसा क्यों है? दोस्तों, इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जिसके पास ज़मीन होती है वो एक अमीर इंसान होता है और फिर उसका बेटा भी उस ज़मीन से खाता है और फिर उसका बेटा यानी कि अमीर तर होता जाता है। दोस्तों, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ज़मींदार के पास ज़मीन होती है और उसके पास किसान काम करते हैं, लेकिन वो किसान उसी जगह पर रहते हैं यानी उसी मुकाम पर रहते हैं जो उन्हें दिया जाता है। वो सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं, उनका ज़मीन पर कोई हक नहीं होता। इसी तरह ज़मींदार अमीर होता जाता है और किसान उसी जगह पर रहता है। लेकिन चाइना की हुकूमत ने इससे बचने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नंबर 4, दोस्तों, चाइना में चीज को बहुत बुरा समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से बाहर जो लोग थे उन्होंने बनाए थे और इसकी वजह से वो डेयरी की चीजों से बहुत ज्यादा इख्तलाफ करते हैं यानी उन्हें नापसंद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में डेयरी की काफी ज्यादा चीजों का इस्तेमाल वो करना शुरू हो गए हैं, लेकिन आज भी बाकी दुनिया की निस्बत वो डेयरी का सामान कम यूज करते हैं। नंबर 5, दोस्तों, जमीन पर रहने वाले इंसान से ज्यादा तेज पहाड़ पर रहने वाले इंसान का वक्त कैसे गुजरता है? दोस्तों, ये आइंस्टाइन की एक थ्योरी है जिसके मुताबिक जमीन पर रहने वाले एक इंसान की घड़ी और पहाड़ पर रहने वाले एक इंसान की घड़ी में फर्क होगा। जो पहाड़ पर रहता है उसकी घड़ी ज्यादा तेज चलेगी। आइंस्टाइन की इस थ्योरी का नाम इलेक्टिविटी है। दोस्तों, आइंस्टाइन ने ये प्रेडिक्ट किया था कि अगर आप अपनी घड़ी को 30,000 फुट तक ले जाएं और जमीन पर रखी घड़ी, इन दोनों में फर्क देखें तो जो घड़ी आप 30,000 फुट ऊपर लेके गए थे उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो ज्यादा तेज चलेगी। है ना हैरानगी की बात? नंबर 6, दोस्तों, अगर आप गूगल पर ILLUMINATI इल्यूमिनाटी को उल्टा लिखोगे यानी ITANIMULLI और उसके आगे .com लगाओगे तो वो एक USA की नेशनल सिक्योरिटी वेबसाइट का एड्रेस होगा। आप चेक कर सकते हैं। नंबर 7, चॉपस्टिक्स। दोस्तों, चॉपस्टिक्स चाइना में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ खाना खाने के लिए हाथों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर छुरी कांटे और चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाइना में खाना खाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, चाइना में हर साल तकरीबन 80 बिलियन चॉपस्टिक्स बनाई जाती हैं और तकरीबन 20 बिलियन दरख्तों को काट कर इसे बनाया जाता है। इतने ज्यादा दरख्त काटने की वजह से चाइना में सिर्फ 20% हिस्से पर ही जंगलात बचे हैं। नंबर 8, दोस्तों, हमारे यहाँ जिस तरह भेड़ों को चराया जाता है यानी कि एक रेवड़ की सूरत में बहुत ज्यादा भेड़ें निकलती हैं और उनके पीछे इंसान उन्हें चुरा रहे होते हैं, वैसे ही दूसरे ममालिक में भी यही काम होता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में भेड़ों को चुराने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। भेड़ों को जिस डायरेक्शन में भेजना होता था या किसी के खेत में घुसने से बचाना होता था तो वो कुत्तों का इस्तेमाल करते थे। कुत्ते उस जगह पर जाकर भौंकते थे और भेड़ें अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती थी। लेकिन उन्होंने इससे भी अच्छा और आसान तरीका निकाल लिया। उन्होंने ड्रोन के साथ भेड़ों को चुराना शुरू कर दिया। दोस्तों, उन्होंने कुत्तों की आवाज रिकॉर्ड करके ड्रोन में भर ली और ड्रोन को भेड़ों के ऊपर उड़ाना शुरू कर दिया। अब जिस डायरेक्शन में उन्होंने भेड़ों को लेके जाना होता है वो उस डायरेक्शन में ड्रोन को उड़ाकर कुत्तों की आवाज को ऑन कर देते हैं, जिससे भेड़ें उनकी बताई हुई डायरेक्शन में चली जाती हैं। वो ये सब कुछ घर बैठे बैठे करते हैं। नंबर 9,
दोस्तों रोज का कितना कंटेंट आपके ख्याल में यूट्यूब पर अपलोड होता होगा? दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रोज तकरीबन 50 घंटे या 1000 घंटे की वीडियो अपलोड होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों यूट्यूब पर 82 साल लंबा कंटेंट अपलोड होता है। मतलब उसकी अगर एक वीडियो बनाई जाए तो वो 82 साल लंबी वीडियो बनेगी। यूट्यूब पर रोजाना का इतना कंटेंट अपलोड होता है। नंबर 10, दोस्तों चाइना में फोन के एडिक्ट बहुत ज्यादा लोग हैं, यानी कि वो इतने एडिक्ट हैं कि वो रोड पर चलते हुए भी फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए चाइना ने फोन एडिक्ट लोगों के लिए एक अलग फुटपाथ बना दी है, यानी कि वो बगैर देखे भी उस पर चल सकते हैं। ये इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि बहुत से लोग फोन इस्तेमाल करते वक्त हादसों का शिकार होते थे। कितने अजीब लोग हैं। नंबर 11, दोस्तों क्या आपको पता है कि खरगोश के दांत हर वक्त बढ़ते रहते हैं, वो एक जगह रुकते नहीं हैं। यही वजह है कि खरगोश हर टाइम अपना मुंह हिलाता रहता है, यानी कुछ ना कुछ चबाता रहता है, चाहे वो गाजर हो या मूली या कोई और वेजिटेबल। वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उनके दांत लंबे होने की बजाय वो खुद लंबे हो जाएं, ताकि उन्हें कोई मुश्किल ना हो लंबे दांतों की वजह से। नंबर 12, आपको क्या लगता है कि शार्क ज्यादा पुरानी है या दरख्त? आप यही सोच रहे होंगे कि दरख्त ज्यादा पुराना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। शार्क समुद्र में तकरीबन आज से 400 मिलियन साल पहले मौजूद थी, लेकिन दरख्त 360 मिलियन साल पहले आए, यानी कि शार्क्स दरख्तों से ज्यादा पुरानी है। नंबर 13, दोस्तों पिग्स, जिन्हें हम सूअर कहते हैं, चाइना में इनका गोश्त बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसलिए दुनिया में सूअर की आधी से ज्यादा नस्लें चाइना में पाई जाती हैं और यहाँ इन्हें हर साल काफी तादाद में पाला जाता है और इनको मार कर इनका गोश्त खाया जाता है। नंबर 14, दोस्तों हम कितना मीठा खा सकते हैं? बाकी खानों को देखा जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा बैठ के खा लेते हैं, लेकिन मीठे के मामले में हमसे ज़्यादा नहीं खाया जाता। लेकिन एक ऐसा जानवर है जो मीठा आराम से खा सकता है, क्योंकि उसको मीठे का पता ही नहीं चलता, यानी वो जितना भी मीठा खा ले उसे कुछ महसूस नहीं होगा। दोस्तों वो जानवर हम में से काफ़ी ज़्यादा लोग पालते हैं। 2013 में फिलाडेल्फिया में एक रिसर्च हुई थी जिससे पता चला था कि बिल्ली को मीठा खाने से कुछ महसूस नहीं होता। उसे जितना भी मीठा खिलाया जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें वो सिस्टम मौजूद ही नहीं है। नंबर 15, दोस्तों नास्तिक कौन होता है? नास्तिक वो होता है जो किसी खुदा को नहीं मानता और किसी किस्म की इबादत नहीं करता और किसी भी किस्म के त्यौहार में नहीं शरीक होता, यानी उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और दोस्तों हैरानगी वाली बात यह है कि दुनिया में इसकी सबसे ज्यादा तादाद चाइना में है। दोस्तों चाइना में तकरीबन 1/3 से ज्यादा नास्तिक मौजूद हैं। अब चाइना के बाद इंडिया में भी इसकी तादाद बढ़ रही है। नंबर 16, दोस्तों ये दुनिया की एक ऐसी बिल्डिंग है जो बास्केट की शेप की बनी हुई है। दोस्तों ये बिल्डिंग यूएसए की एक कंपनी लॉन्गबर्सर की है जो कि बास्केट्स बनाती हैं। दोस्तों वो जब अपनी बिल्डिंग तैयार करने लगे तो उन्होंने सोचा कि हम बास्केट ही तो बनाते हैं, तो क्यों ना हम अपनी बिल्डिंग को भी एक बास्केट की शेप दे दे। नंबर 17, दोस्तों चाइना का एक बॉर्डर माउंट एवरेस्ट के साथ बना हुआ है। दोस्तों ये नेपाल और चाइना के दरमियान मौजूद है और नेपाल और चाइना को अलग करता है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की वजह से चाइना को ये फायदा हुआ कि इन्होंने कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं बनाई। इनको इस हिस्से पर बॉर्डर लाइन की सहूलत माउंट एवरेस्ट मैसर करती है। नंबर 18, दोस्तों जिराफ की जुबान कितनी लंबी होगी? दोस्तों जिराफ की जुबान इतनी लंबी होती है कि वो अपनी जुबान के साथ अपने कान साफ कर लेता है। नंबर 19, दोस्तों क्या आपको पता है कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान और बाकी ममालिक में स्टॉक मार्केट है जिसमें लोग अपना पैसा लगाते हैं यानी इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाते हैं, ऐसी ही स्टॉक मार्केट सोमालिया में भी मौजूद है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट लुटेरों ने बनाई हुई है। यानी आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें और जो लुटेरे हैं वो अपना समुद्र से जो भी माल लूट कर लाएंगे उसके प्रॉफिट में आप अपना शेयर मांग सकते हैं। नंबर 20, दोस्तों आपके ख्याल में दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी रेल लाइन कौन सी होगी? इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम चाइना का आता है, क्योंकि चाइना में जो रेलवे लाइन है वो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइंस में से एक है। दोस्तों ये इतनी लंबी है कि अगर इसको सीधा किया जाए और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जाया जाए तो ये हमारी दुनिया को 2 दफा कवर कर लेगी, यानी कि ये इस दुनिया को 2 दफा अपने लपेट में ले सकती है। इतनी लंबी रेलवे लाइन को कंट्रोल करना सिर्फ चाइना के बस की बात है और इसमें सफर करना काफी आरामदेह और सस्ता भी है। नंबर 21, दोस्तों आपने कॉकरोच की आवाज तो सुनी होगी जो रात के वक्त बहुत ही हल्की यानी धीमी आवाज में हमें सुनाई देती है। दोस्तों कॉकरोचेस इसलिए ऐसा करते हैं ताकि वो फीमेल कॉकरोचेस को अपने पास बुला सकें। नंबर 22, आपने चूंटियों का घर तो देखा होगा जो कि एक छोटा सा मट्टी से भरा हमें नजर आता है, लेकिन वो सिर्फ हमें फ्रंट एंड नजर आता है। अगर उसका बैक एंड देखा जाए यानी कि उसको खोद के देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है।
जो کہ ایک انسان سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں جن سے انہوں نے آپس میں نیٹ ورکس بنائے ہوتے ہیں، وہ آپس میں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے بہت زیادہ کمپلیکس کالونی بنی ہوتی ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔